नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी। सेक्टर नौबत्ता कैंप में लगातार सिलेंडर फट रहे। प्रयागराज में महाकुंभ के 7वें दिन रविवार को मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई। बताया गया है कि टेंट में खाना बनाते समय यह आग लगी। आग ने और टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनमें रखे गैस सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। अब तक 50 टेंट जल चुके हैं। यह आग अखाड़े से आगे वाली सड़क पर लोहे के ब्रिज के नीचे लगी है। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई है। इलाके को सील कर दिया गया है। हवा तेज होने से आग के फैलने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है। आज सीएम योगी भी प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। राकेश टिकैत ने पीएम को 11 मांगों वाली चिट्ठी लिखकर किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में फरवरी में भारतीय किसान यूनियन 11 महापंचायत करेगा। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा प्रयागराज में कुंभ के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में की। इसके अलावा टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की 11 मांगों के साथ एक चिट्ठी भी लिखी है। यह भी फैसला लिया गया है कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में 26 जनवरी को किसान देश भर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई 11 मांगों वाली चिट्ठी में महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों और मजदूरों से जुड़ी 11 मांगे उठाई गई हैं। प्रधानमंत्री को कहा गया है कि चूंकि 2025 शुरू हो चुका है और उनकी सरकार का यह 11वां साल है, इसीलिए उनसे 11 मांगे रखी जा रही हैं। इन 11 मांगों में एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के अलावा किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादों की तरफ भी प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान खींचा गया है। यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 22 जनवरी से 30 जनवरी तक जेईई मेंस की होने वाली परीक्षा को देखते हुए अपनी इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा की तिथि बदल दी है। अब प्रायोगिक परीक्षा प्रथम चरण में 1 फरवरी से प्रारंभ होकर 8 फरवरी तक चलेगी। इसी तरह दूसरे चरण की परीक्षा अब 9 से 16 फरवरी के मध्य कराई जाएगी। इसकी समय सारिणी यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने शनिवार को जारी कर दी। पूर्व में प्रथम चरण की परीक्षा 23 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य तथा दूसरे चरण की परीक्षा 1 से 8 फरवरी के मध्य होनी थी। नई समय सारणी के अनुसार अब प्रथम चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी एवं गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों में कराई जाएगी। इसी तरह दूसरे चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल के जनपदों में कराई जाएगी। लखनऊ में चला बाबा का बुलडोजर। बटलर पैलेस में नजुल भूमि से झुग्गियां हटाई गईं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बटलर पैलेस के पास नैमिषारण्य गेस्ट हाउस के बगल में नजुल की जमीन पर बने अवैध टीन शेड और झुग्गियों को हटाने के लिए एलडीए की टीम ने बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में लगभग 1 दर्जन झुग्गियां तोड़ी गईं। प्राधिकरण ने झुग्गियों और टीन शेड पर कब्जा करने वालों को पहले ही 3 दिन का समय दिया था ताकि वे स्वयं अपना अवैध निर्माण हटा लें। लेकिन तय समय सीमा खत्म होने के बाद प्राधिकरण ने मौके पर बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। चांद छाप यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री दिवालिया घोषित। कानपुर में चांद छाप यूरिया बनने वाली फैक्ट्री को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिसमें तालाबंदी की घोषणा की गई है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड से संचालित फैक्ट्री के बंद होने से 2000 कर्मचारी का भविष्य अंधकार में हो गया है, जिससे नाराज श्रमिकों ने अपर श्रम आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले आंदोलित श्रमिकों ने इसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बोले, सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ छीनने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर जमकर नारेबाजी हुई। महाकुंभ में तीनों शाही स्नान पर फ्री रेल टिकट मिलेगा। महाकुंभ में 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अगले 3 स्नानों के लिए तैयारियां चल रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 18 जनवरी तक ही 7.25 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को है। कई शहरों से प्रयागराज के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्वांचल के मऊ से भी ट्रेन चल रही है। अब इसी मऊ से अगले तीनों शाही स्नान पर फ्री में प्रयागराज की ट्रेन यात्रा कराने की तैयारी यहाँ के एक समाज सेवी ने की है। यात्रा का फ्री टिकट देने के साथ ही श्रद्धालुओं को लंच पैकेट भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार खुद करेगी संविदा कर्मियों की भर्ती। आउटसोर्स पर विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात किए जाने वाले संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है।
संविदा कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए इनकी भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सरकार खुद भर्ती करेगी। इस संबंध में श्रम विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि योग्यता व पात्रता के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती की जाए, साथ ही भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिया जाए। महाकुंभ में पकड़े गए यूपी के इस जिले के 8 शातिर चोर। महाकुंभ में क्राइम ब्रांच ने 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुंभ मेला में घूम घूम कर बड़े लोगों को निशाना बनाकर उनके मोबाइल पर्स और बैग चोरी करते थे। पुलिस ने उनके पास से ब्लेड सहित चोरी के अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि ये सभी आरोपी चोरी की घटनाओं में शामिल थे और बड़े स्तर पर लोगों को निशाना बना रहे थे। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। प्रदेश के बिजली कर्मियों को बड़ा झटका देने की तैयारी। प्रदेश के बिजली कार्मिकों एवं पेंशनर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अब इन्हें मीटर लगाना अनिवार्य होगा। मीटर नहीं लगाने पर टैरिफ प्लान में तय औसत 400 यूनिट के बजाय 800 यूनिट का प्रतिमाह अधिकतम दर पर भुगतान करना होगा। टैरिफ तय करने संबंधित नए मानकों में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही बिजली कार्मिकों में खलबली मची है। यह प्रावधान लागू हुआ तो करीब 1 लाख से अधिक बिजली कर्मी, अभियंता व सेवानिवृत्त कार्मिक प्रभावित होंगे। नए प्रावधान को निजीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के सभी 75 जिलों में लागू होगा बुलंदशहर का पॉलीथिन प्लान। यूपी के बुलंदशहर के गांवों को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए डीपीआरओ द्वारा लागू किया गया प्लान अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू हो गया है। अभियान के अंतर्गत जिले के गांवों से 13 कुंतल से अधिक पॉलीथिन एकत्र कर ली गई है। प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में गांवों में 4 दिन तक सफाई कर्मचारियों द्वारा बड़े स्तर पर पॉलीथिन एकत्र करने का अभियान चलाया जाता है। ग्राम पंचायतों से निकल रही पॉलीथिन को टुकड़ों में एकत्र करके उसे जिला पंचायत को बेचा जा रहा है। सड़कों के निर्माण में इसका प्रयोग हो रहा है। अयोध्या में सुरक्षा भीड़ प्रबंधन की बड़ी कार्य योजना बना रही यूपी पुलिस महाकुंभ 2025 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान पर्व के बाद अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए अचानक उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के बाद 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। इसके दृष्टिगत अयोध्या में सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के अतिरिक्त प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। यातायात डायवर्जन को लेकर भी कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे अयोध्या में एक साथ अधिक लोगों के पहुंचने पर अंकुश लगाया जा सके। रामपट पर 10 से अधिक अतिरिक्त होल्डिंग एरिया भी बनाए जाएंगे और श्री राम लला के दर्शन का समय भी बढ़वाए जाने की योजना है। यूपी के 8,30,330 कर्मचारियों को अब ऑनलाइन भरना होगा। एसीआर योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के सभी 8,33,000 कर्मियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2023-24 में पहले सिर्फ समूह X अवर्खा के कर्मियों के लिए यह अनिवार्य हुआ था। इस साल से समूह ग और घ कर्मियों को भी देना जरूरी कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। वर्ष 2024 से 25 के लिए इसे 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा। लखनऊ में मार्च तक गृहकर नहीं चुकाया तो लगेगा 12% लगेगा ब्याज। गृहकर जमा नहीं करने वालों पर अब नगर निगम सख्ती करेगा। मार्च तक जमा न करने पर बकाया गृहकर पर 12% वसूला जाएगा। आवश्यकता अनुसार खास सीज करने, सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई भी होगी। शहर में 7 लाख से अधिक प्रॉपर्टी हैं, जिसमें बकायेदार व्यावसायिक प्रॉपर्टी भी है, जिन पर कड़ाई से कार्रवाई होगी। किन्नर अखाड़े की संत ने योगी को बनाया ब्लॉकबस्टर। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला सज चुका है। करोड़ों लोग रोज संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक अब तक 7 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। इन अखाड़ों में सबसे ज्यादा कौतूहल के केंद्र में है किन्नर अखाड़ा। अब इस किन्नर अखाड़े की संत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं पर बोलते हुए कहा कि योगी जी खुद एक संत हैं, उन्हें पता है कि साधु संतों की क्या जरूरत है। इस महाकुंभ को उन्होंने ब्लॉकबस्टर बना दिया है। यहाँ की सुविधाओं और यहाँ की स्वच्छता से लोग अभिभूत हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था कोई दे हो नहीं सकता। उनकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। पीएम मोदी ने मन की बात में समझाया महाकुंभ का महत्व। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को इस बार संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ विविधता में एकता का अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है।
संगम पर उमड़े जन सैलाब में देश के हर कोने से आए श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस बार युवाओं की भागीदारी भी काफी बड़ी है। गुरु का अनादर करना, महाकुंभ के आईआईटीएन बाबा पर भड़का जूना अखाड़ा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बड़ी संख्या में संत, साधु और नागा बाबा भी महाकुंभ का हिस्सा बने हैं। इसमें से एक बाबा अभय सिंह भी हैं, जिन्होंने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की है और इस समय काफी वायरल हो गए हैं। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह जूना अखाड़े के संत सोमेश्वर पुरी के जरिए महाकुंभ पहुंचे हैं। इस बीच गुरु को लेकर कही गई अभय सिंह की बातों से जूना अखाड़ा भड़क गया है। अखाड़े ने एक्शन लेते हुए अभय को अपने यहां से निष्कासित कर दिया है। हालांकि अभय सिंह का कहना है कि वह किसी भी अखाड़े के सदस्य नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी ने कहा, अभय सिंह का कृत्य गुरु शिष्य परंपरा और संन्यास के सिद्धांतों के खिलाफ है। गुरु का आदर नहीं करना सनातन धर्म और अखाड़े के प्रति अनादर को दिखाता है। जूना अखाड़े में अनुशासन काफी मायने रखता है और कोई भी अनुशासन से ऊपर नहीं है, फिर चाहे वह मैं हूं या अभय सिंह ही क्यों न हो। जूना अखाड़े का दावा है कि उन्होंने सिंह को अपने अखाड़े से बाहर कर दिया है। तिरुपति से बनारस के लिए चलेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन। पूर्वायत्तर रेलवे वाराणसी की ओर से महाकुंभ यात्रियों की सुविधा के लिए तिरुपति बनारस विजयवाड़ा कुंभ मेला विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह तिरुपति से 8, 15 एवं 22 फरवरी को, जबकि बनारस से 20 जनवरी, 10, 17 एवं 24 फरवरी को 4 फेरों के लिए संचालित होगी। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए पंपों पर सख्ती। श्रावस्ती जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नो हेलमेट नो फ्यूल नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर अब टीम पेट्रोल पंपों पर जांच कर रही। वही यह नियम सख्ती से लागू करने के लिए निर्देशित किया जा रहा। यातायात पुलिस ने बदला चौराहा और मिर्जापुर चौराहा के बीच स्थित पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और पंप संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी पेट्रोल पंपों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। 26 जनवरी को यूपी के 279 गांवों में मनाया जाएगा कूड़ा आजादी दिवस। योगी सरकार ने गांव के विकास को लेकर नया प्लान तैयार किया है। सरकार की पहल के बाद गंगा किनारे के गांवों को आइडियल विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। वहीं अत्याधुनिक सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएंगी। मिर्जापुर जिले के गंगा किनारे 134 ग्राम पंचायतों के 279 गांवों को आइडियल विलेज के तौर पर चयन किया गया है। चयनित गांवों में कूड़ा प्रबंधन के साथ ही जागरूकता के लिए दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। पार्क के निर्माण के साथ ही गंगा आरती और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। काशी के सरोद वादक ने ठुकराया अमेरिकी राष्ट्रपति का निमंत्रण। काशी के सेनिया घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित अमित भट्टाचार्य ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, मोदी हमारे सांसद और प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी अनुपस्थिति होगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। यह बात रविवार को वाराणसी पहुंचे पंडित अमित भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कही। बता दें, देश में पंडित अमित भट्टाचार्य अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें निमंत्रण मिला था, लेकिन फिर भी पंडित जी नहीं जा रहे हैं। लखनऊ में जुटेंगे देश दुनिया के दिग्गज गणितज्ञ। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी का 91वां एनुअल कॉन्फ्रेंस लखनऊ विश्वविद्यालय में होगा। इसी साल दिसंबर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश दुनिया के दिग्गज मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका ऐलान पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में हुई IMS की काउंसिल मीटिंग के दौरान महासचिव डॉक्टर SS सिकरे ने ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर विवेक सहाय को लोकल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस आयोजन को लेकर एकेडमिक प्लानिंग कमेटी की इसी साल मई-जून माह में प्रस्तावित है। यूपी के इस शहर में 7 दिन तक 7 घंटे होगी बिजली कटौती। यूपी के लखीमपुर खीरी में 7 दिन 7 घंटे बिजली विभाग फिर से कटौती करने जा रहा है। शहर में बिजली महकमा लाइन बदले, केबल डालने और खंभे लगाने का काम करा रहा है। इसके चलते शहर में रविवार से 7 दिन अलग अलग क्षेत्रों में बिजली सप्लाई को दिन में बंद रखा जाएगा। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि शहर में जर्जर तार और बिजली लाइन बदलने के साथ खंभे लगाने का काम चल रहा है। विभाग बिजली कटौती का नया रोस्टर जारी कर दिया है। रविवार 19 जनवरी से 25 जनवरी तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 7 घंटे बिजली कटौती का नया रोस्टर जारी किया है।
आरटीआई के आदेश वेबसाइट पर अपलोड न करने पर आ गया ऑर्डर। राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आदेश अपलोड नहीं किए जाते हैं तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेबसाइट पर आदेश अपलोड न होने के चलते लोगों को आदेश की प्रति लेने के लिए आयोग के चक्कर काटने पड़ते हैं। यूपी बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारियों समेत 5 के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी पर 1999 की हाई स्कूल व 2001 की इंटरमीडिएट परीक्षा से संबंधित गणक पंजिकाओं में हेराफेरी करने का आरोप है। आरोपियों में सेवानिवृत्त हो चुके 2 प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रधान सहायक के अलावा एक वर्तमान कनिष्ठ सहायक भी शामिल हैं। यह मुकदमा यूपी बोर्ड के उप सचिव प्रशासन अतुल कुमार सिंह की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया गया है। पीएम मोदी के भतीजे सचिन मोदी दोस्तों संग पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ मेले में देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भतीजे सचिन मोदी भी अपने दोस्तों के साथ पहुंचे और महाकुंभ की आस्था के रंग में रंग गए। सचिन मोदी के दोनों दोस्त सीए हैं। सचिन मोदी ने महाकुंभ में दोस्तों संग कबीर के भजन गाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सचिन मोदी सामान्य परिवार की तरह महाकुंभ में शामिल हुए। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी भी नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 20 साल बाद कल्याणकारी नक्षत्रों का संयोग। 20 साल बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में शाही स्नान का आयोजन होगा। कल्याणकारी नक्षत्रों के इस संयोग में शुक्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे। इसके साथ ही बुध, सूर्य व चंद्रमा मकर राशि में होंगे, जिससे मेष, मकर, तुला व मीन राशि वाले जातकों को बेहद अच्छे परिणाम मिलेंगे। मौनी अमावस्या पर पेड़ पौधे को जल अर्पित करने व पशु पक्षियों को भोजन कराने से बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। टैरो कार्ड रीडर नितिशा मल्होत्रा की माने तो 28 जनवरी की शाम 7:10 से मौनी अमावस्या शुरू होगी, जो 29 जनवरी की शाम 6:25 तक रहेगी। उदया तिथि पर 29 जनवरी को शुरू होगी। इस दौरान सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र 8:22 तक रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी। फर्रुखाबाद में 3 नए बिजली घर, 35 ट्रांसफार्मर और 5 फीडर लगेंगे। फर्रुखाबाद में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल की गई है। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने लखनऊ में विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की बिजली समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत की। उन्होंने मामले की जानकारी एक्स पर दी। विधायक ने 3 नए बिजली घरों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जो जसमई तिराहा, अमेठी कोहना और सेंट्रल जेल चौराहा पर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ठंडी सड़क पर 7 किलोमीटर की नई लाइन बिछाई जाएगी। शहर में कुल 35 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिनमें 63 केवीए के 3, 1 लाख केवीए के 22 और 250 केवीए के 10 ट्रांसफार्मर शामिल हैं। फतेहगढ़ के भोलेपुर बिजली उपकेंद्र पर मौजूद 11 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 70 शिक्षकों को मिली एक्टिव लर्निंग की ट्रेनिंग। वाराणसी, चंदौली और कौशाम्बी से आए टीचर। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के तत्वावधान में गाजीपुर के डालिम्स सनबीम स्कूल, गांधीनगर में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाराणसी, चंदौली और कौशाम्बी के सीबीएसई स्कूलों के 70 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। मुख्य प्रशिक्षक और वाराणसी के प्रधानाचार्य अंबिका प्रसाद गौड़ ने बताया कि इस ट्रेनिंग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को एक्टिव लर्निंग के सिद्धांतों से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को छात्रों की रुचि और क्षमता को पहचान कर उन्हें सही दिशा में प्रेरित करना चाहिए। रटने की बजाय व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जिससे विषय की गहरी समझ विकसित हो सके। यूपी की महिलाएं उठाएं इस शानदार योजना का लाभ। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ अब महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। योजना के शुरुआती दिनों में इस योजना का लाभ केवल महिला को के पहले बच्चे के जन्म के आधार पर मिलता था, लेकिन अब इस योजना का दूसरे बच्चे, लड़की होने पर भी मिलेगा। महिलाओं के गर्भधारण के पश्चात उनके सामने पोषण संबंधी चुनौतियां होती हैं। इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरुआत की गई। इसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिए गए। इस योजना के तहत गर्भधारण के पश्चात रजिस्ट्रेशन करवाने पर महिलाओं को 5,000 की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। आजमगढ़ में होगी पैरामेडिकल की पढ़ाई। अब पैरामेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आजमगढ़ के छात्रों को दूसरे जिले या किसी और प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं। पैरामेडिकल की पढ़ाई सुविधा अब जनपद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मिलने जा रही है। चक्रपानपुर स्थित आजमगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कॉलेज के लिए शासन की तरफ से 16 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इससे जिले में पैरामेडिकल कॉलेज बनाए जाने की राह आसान हो गई है।
यातायात नियम पालन करने वालों को मिला सम्मान। शाहजहांपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर सम्मानित किया, जबकि नियम तोड़ने वालों के ऑनलाइन चालान काटे गए। पिछले एक वर्ष में शाहजहांपुर में विभिन्न दुर्घटनाओं में लगभग 400 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान पुलिस और एनजीओ ने संयुक्त अभियान चलाया। खिरनीबाग चौराहे पर सीओ ट्रैफिक संजय कुमार की अगुवाई में यह विशेष अभियान चलाया गया। 30 जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अमेठी सिटी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कक्षा 11-12 को छोड़कर 30 जनवरी तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताया कि संपूर्ण प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने योगी के सामने गाकर सुनाई रामायण। महाकुंभ 2025 में एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बीच इटली से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रयागराज महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। महिलाओं के भजन पाठ का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। उन्हें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। महाकुंभ आए स्वामी निश्चलानंद ने कहा, धर्मांतरण कराने वालों पर सख्ती से प्रतिबंध लगे। रहीम, रसखान, वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आदि अब्दुल मुसलमान थे, किंतु सनातन में आस्था रखते थे। गैर सनातनी के नाम पर किसी को रोका जाना न्यायोचित नहीं है। मक्का में हिंदुओं को घुसने नहीं दिया जाता, यह उनकी अनुदारता है। उनकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए। जो आस्था पूर्वक आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। धन लूटने, अपवित्रता और अराजकता फैलाने कोई भी आए उस पर प्रतिबंध लगाया ही जाना चाहिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर पूछे गए प्रश्न का यह जवाब गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दिया। बरेली में टीन शेड डालकर रातों रात बनाई मस्जिद। बरेली में टीन शेड पड़े एक मकान में मस्जिद की तरह इंतजाम कर नमाज पढ़ी जा रही है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में 4 को गिरफ्तार भी किया गया है और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मस्जिद में जुम्मे के दिन नमाज अदा की गई, जिसका वीडियो गांव वालों ने बनाया। एक प्लॉट में टीन शेड डालकर नमाज पढ़ी जा रही थी। यह घटना उस समय हुई जब जिले में त्योहारों और आगामी गणतंत्र दिवस समारोहों को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू है। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में हरे चारे की खपत का आकलन किया जाए। यूपी में गोवंश के लिए अब पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होगा। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश के लिए हरे चारे की अधिकाधिक उपलब्धता के लिए किसानों को प्रेरित करने और उन्हें इसके लिए उचित रेट दिए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रेरित करने के लिए गोष्ठी का आयोजन भी किया जाए। गो आश्रय स्थलों में सीसीटीवी लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को लखनऊ में अपने आवास पर हुई बैठक में अधिकारियों से कहा कि किसानों से हरा चारा खरीदकर गौशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। इससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। कहा कि जिले में हरे चारे की खपत का आकलन किया जाए। इसके बाद मांग के अनुसार हरे चारे के उत्पादन के लिए किसान और एफपीओ से संपर्क किया जाए। इस दौरान किसानों को हरे चारे के उत्पादन के लिए प्रेरित करने के साथ उन्हें उचित रेट भी दिया जाए। इससे हरे चारे के उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान बढ़ेगा, साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। लखनऊ के नए जिलाधिकारी विशाख जी ने लिया चार्ज। लखनऊ के नए जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने रविवार को चार्ज ले लिया। सूर्यपाल गंगवार ने चार्ज सौंपा। लखनऊ के डीएम रहे सूर्यपाल गंगवार को सीएम का सचिव बनाया गया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी विशाख जी अय्यर मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। उनकी गिनती सीएम योगी के चहेते असफरों में होती है। लखनऊ के नवनियुक्त जिलाधिकारी विशाख जी ने बीटेक किया है। चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर और अलीगढ़ समेत कई जिलों में जिलाधिकारी के रूप में कामकाज देख चुके हैं। महामंडलेश्वर यदि नरसिंहानंद का बयान भयानक तरह से बढ़ रही मुस्लिम जनसंख्या प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा 25 जनवरी 2025 को धर्म संवाद का आयोजन करेगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए अविलंब सैन्य कार्यवाही करके बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा करके हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनवाने की अपील की जाएगी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा खुलकर कहेगा कि अब नरेंद्र मोदी जी अगर स्वयं को हिंदुओं का नेता मानते हैं
तो उन्हें इसका प्रणाम देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो यह हिंदू समाज से विश्वासघात होगा। वाराणसी की हिंदू जनता जो नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद भेजती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रधानमंत्री को इसके लिए मजबूर करें ताकि निर्दोष हिंदुओं के प्राणों की रक्षा हो सके। राजस्थान के सीएम ने संगम में लगाई डुबकी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को संगम स्नान किया। महाकुंभ में शामिल होने के लिए वह देर रात प्रयागराज पहुंचे थे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद भजनलाल शर्मा देर रात संगम क्षेत्र के सेक्टर 7 में बने राजस्थान सरकार के टेंट में पहुंचे। महाकुंभ में राजस्थान से आए लोगों से मुलाकात की। रविवार सुबह संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। सीएम शनिवार देर रात महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 7 स्थित राजस्थान पवेलियन पहुंचे। सुबह बोट से संगम आए। उन्होंने संगम घाट पर पावन डुबकी लगाने के बाद गंगा की पूजा की। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।